कि नाई और पंडित चली भये दे दे भमर गले में बावरे दे दे चंपकल और पंडित चले हैं, जाकर पहुंचे हैं, शिषपाल को सारा हाल बताया और हाल बताने के बाद शिषपाल का टीका चढ़ाया है। टीका करने के बाद शिषपाल बारात तो सजा करके आ गया है कुंदनपुर। इधर रुक्मिणी को पता चला है कि मेरा भैया अपने साले के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो आज रुक्मिणी बैठी बैठी आंगन में रो रही है और जवाब दिया, अरे कन्हैया, अरे आकर के अपनी रुक्मिणी को ले जा, अन्यथा रुक्मिणी जो है तेरे बिना मर जाएगी, लेकिन अपने भैया की साले की दुल्हन बनकर चंदेली कभी नहीं जाएगी। और रुक्मिणी ने जवाब दिया, और कन्हैया कि तेरी रुक्मिणी रसता निहारे, कब आएगा हो बंसी वारे, कब आएगा हो साजन प्यारे। तेरी रुक्मिणी रसता निहारे, कब आएगा हो साजन प्यारे, कब आएगा बसुरिया वाले। बहुत है देश तेरा, पहुँचे नहीं संदेश मेरा। दूर बहुत है देश तेरा और पहुँचे नहीं संदेश मेरा। हरे कृष्ण मुद्राएं हमारे भक्त शिषपाल की तरफ से आए, भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति बनाए रखें। तेरी रुक्मिणी रसता निहारे, कब आएगा हो साजन प्यारे, कब आएगा बसुरिया। आज रुक्मिणी रो रही है। आज जो है रुक्मिणी रोती रही है, याद कर रही श्याम की। इधर एक ब्राह्मण द्वार पे भिक्षा जैसी मांगने के लिए आया है, तो याद रखना रुक्मिणी ने जवाब दिया है, महाराज। रुक्मिणी से पूछा क्यों रो रहे हो, तो रुक्मिणी ने जवाब दिया, महाराज मेरा भैया अपने साले के साथ मेरा विवाह करना चाहता है और मैं अपने भैया के साले की दुल्हन बन के नहीं जाना चाहती हूँ, तो आप तो मुझसे क्या चाहती हो? तो जवाब दो महाराज, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना चाहती हैं कि आप द्वारिका तक चले जाओ और द्वारिका जाकर के मेरे कन्हैया से एक संदेश पहुंचा दो। क्या? तो उसी समय ब्राह्मण को जो है रुक्मिणी ने जब बहुत जिद की है, तो आज ब्राह्मण चला है। जैसी ब्राह्मण चला है, ब्राह्मण चला है और जैसी चलते चलते दोपहर हो गए, तो ब्राह्मण का सोचल भैया प्रदीप
अरे दोपहरी बिलमाइला भैया, अरे दोपहरी बिलमाइला जा बगिया में दोपहरी बिलमाइला। जा बगिया में दोपहरी बिलमाइला जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइला। चलती चलती मोरी पैया पिरानी आई गो बुढ़ापो और चली गई जवानी। लाए हो सो खाई ले, हाँ लाए हो सो खाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई ले। दोपहरी बिलमाई ले जा बगिया में दोपहरी बिलमाई। ब्राह्मण ने दोपहर व्यतीत करी, जैसे तैसे ब्राह्मण द्वारिका पहुंचो। ब्राह्मण द्वारिका पहुंचो है, द्वारपाल से मिलो। द्वारपाल ने जाकर कन्हैया से मिलाए दो। जब कन्हैया से द्वारपाल ने मिलाए दो तो कन्हैया ने जवाब दो कैसे आओ महाराज। तो कन्हैया से जैसे पूछो तो जो ब्राह्मण ने जवाब दो कन्हैया तुम यहाँ मौज से बैठो हुआ, तुम्हारे लिए कोई मरो जाए। बोले कौन? तो बोले सुनो कि मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया। कन्हैया मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया। रुक्मिणी ने मोई यहाँ पे बैठाया, बाने ये संदेश पठाया। मैं बाकी लायो खबरिया, सुनो सामरिया। मोहे भीषम की बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया। जवाब दो। जैसे ही ब्राह्मण ने जवाब दो, कन्हैया बोले ब्राह्मण एक तो हमें बड़े राम भैया कहूं निकल के जान ना देते हैं, लेकिन एक काम करना तुम क्या, जब तुम सब तुम्हें भेजने के लिए चले और जब तुम द्वार पे पहुंचना तो जोर जोर से खांसन लगे। अब है ना महाराज जब द्वारे सब भेजन चले, हाँ तो वहीं से ट्राई कर रहे हैं। हाँ ब्राह्मण रुको, उसके बाद ब्राह्मण चलन चलो। बलराम भैया सब द्वारिका वासी कन्हैया के संग भेजन के ले आए। और जब बलराम भेजन लाए आए तो ब्राह्मण जैसे द्वार पे पहुंचो सो एकदम खांसन लगो। सोई कन्हैया ने बलराम भैया से जवाब दो भैया यू ब्राह्मण बूढ़ो लाओ जाए कुछ दूर तक छोड़ी आवे हैं और जल्दी लौट के आएंगे, तुम चिंता मत करना है। सोई ब्राह्मण को छोड़ के लिए कन्हैया ने रथ उठाओ, रथ पे बिठा लो और कन्हैया रथ लेके चले बिल्कुल धीरे धीरे।
कबलो धीरे चलो जो लग बलराम भैया देखत रहे, तोले रथ धीरे धीरे चलते रहो। और जो बलराम की रथ न कदर से वो झिलबो, सो याद रखना भक्तों। नहीं पल की देर लगाई, नहीं पल की देर लगाई, और ब्राह्मण को रथ पे बिठाई और आगे की सीधरे लगाई। कन्हैया ने रथ उल्टाला है, रथ ले जाए के थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंचाए थे। ब्राह्मण द्वार पे पहुंचो, रुक्मिणी बोली काय प्रभु संदेश कछु हमारे कन्हैया ने भेजो। ब्राह्मण ने जवाब दो, कन्हैया हमारे साथ ही में आए हैं और आज याद रखना भक्तों, जैसे ही आज ब्राह्मण ने बताओ है सो रुक्मिणी सहेलियन के संग में और ये लव यादव दुलारपुर से 101 रुपए का दान भगवान के चरणों में हो रहा है। भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति न रखे, भगवान से कामना करेंगे। और ये हमारे इंद्रपाल भगवान श्री 11 मुद्राएं दे रहे, भगवान कल्याण करते रहे। और ये आरोही 151 रुपए का दान कर रही, भगवान कल्याण करते सदा सुख शांति बनाए रखें। आज ब्राह्मण ने जैसे बताओ सो रुक्मिणी जो है आज जो है रुक्मिणी सहेलियन के साथ पूजा करने के लिए चली है। पूजा करने के बहाने से चली, बताया अरे ले सखियन को, अरे रुक्मिणी भैया चली भई। सखियन को रुक्मिणी भैया चली भई। ए जी कोई आगे को, अम्बे कोई आगे को, कही है बता जाई। ले सखियन को रुक्मिणी भैया चली भई। सहेलियां झोंका लेके चली भई। संग की सहेलियां झोंका लेके चली भई। जी कोई पहना है, अब्बे कोई पहना है, चली है लीलाई धीरे धीरे सखियां लेके चली भई। रानी सखियां लेके चली है और सखियां लेकर जैसे रानी चली है एकदम जो है मंदिर में पहुंची। अब ब्राह्मण ने सोचो, हमने सोची थी रुक्मिणी अकेले आए, लेकिन जो तो पता नहीं ब्राह्मण ने तो 2-4 भेज दी हो, सो रुक्मिणी खुद हमसे बोलेंगे। आज
ब्राह्मण ने कहा करो, कन्हैया ने कहा करो, चुपचाप रुक गए। अब कन्हैया चुपचाप रुक गए, बोले ही ना। रुक्मिणी ने जैसे देखो सोचने लगी यही है कन्हैया। एकदम रुक्मिणी ने जवाब दो, जब तुम्हारे हाथ में का है बंसी, जब बजती है, अच्छा बजाना जानते हो तो ऐसा करो तनी बजाए दो। क्यों? अच्छा तो बजे हो ना है तो ऐसा करो थोड़ी दिखाई दो। ज्यों कन्हैया ने बंसी बढ़ाई, रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने जो है हाथ पकड़ के रथ पे बिठा लो, लेके चल रहे। इधर रुक्मिणी की सहेलियां जाकर पहुंची हैं और जाए के रुकुम से बताओ, भैया एक कालो कल उठाओ, दीदी को संग निभाए के चलो रथ पे। अब उन्हें यूं तो मालूम होता है कन्हैया है, तो कन्हैया की पहचान बताए के बोली है, अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे, हाँ ले गयो ले गयो रे करिया दीदी को ले गयो। और सुनो भैया, बाने अपनी बंसी दिखाई और दीदी की लई पकड़ी कलाई, अरे रथ पे खींच के ले गए रे, हाँ रथ पे खींच के ले गए रे करिया दीदी को ले गए। जो रुकुम ने सुनो सोई समझ गया कन्हैया के अलावा कोई ना है। रुकुम ने शिशुपाल को बुलाओ, शिशुपाल जीजाश्री। शिशुपाल बोलो बताओ रुकुम जीजाश्री। आज याद रखना, रुकुम ने तुरंत जैसे ही सेना सजाई है और रेना सजाए के जाए के जो है कन्हैया को चारों तरफ से घेरे लो है, जाए के कन्हैया से चारों तरफ से घेर लो। बोले कन्हैया तूने जो है आज लो माखन चुराओ, अब लड़कियां चुराने लगा है। उसी समय अगर मेरी बहन के साथ विवाह करना है, तुझे ले जाना है, तो पहले तू हमारे साथ युद्ध कर, तब तुझे पता चलेगा। जो बात कही है सोई कन्हैया आगे बढ़े, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लो, बोले रुक जाओ, एक बार अपनो शरीर देखो, हमारे भैया को शरीर देखो। सुनो पिया कि मेरो भैया जबर तुम हल्के हो, पिया मान जाइयो। भैया मेरो भैया जबर तुम हल्के हो, पिया मान जाइयो। भैया मेरे से युद्ध ना करियो, मेरो भैया जबर तुम हल्के हो, पिया मान जाइयो। रुक्मिणी ने बोले महाराज रुक जाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए। कन्हैया सोचने लगे तो हम कायरन वाली बात सुनते रहे, तो ले बलराम आए गए। बलराम ने जैसे देखो कन्हैया से एकदम छुपन लगे, कन्हैया छुपन लगे। सो याद रखना, बलराम ने आए कि रुक्मिणी से सारो हाल पूछो, का बात है। रुक्मिणी ने बताओ मेरो भैया अपने साले के साथ मेरा विवाह करना चाहे, तो मैं करना नहीं चाहती।
बलराम बोले चिंता न करो, अब हम आ गए हैं, तुम्हारा हम ब्याह कराएंगे। कन्हैया और बलराम झुके और झुक कर कि कन्हैया और बलराम ने युद्ध करो। आज भिड़ गयो धा दोनों दंगल में, आरी एक से एक बड़े बलवान, एक तरफ से झुको समरिया, एक से रुकुम बढ़ोरी बलवान। और विकट लड़ाई छिड़ी खेतन में, भैया ध्यान बिसरी नहीं जाए। आरी गजब लड़ाई भाई मेरे भैया, मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जाए। आरी एक तरफ से बंसी बालो, अपनी बंसी रहो बजाए। आरी एक तरफ से शिशुपाल झुकी को, रुकुम तो रहो तो बात चिल्लाए। हरी बातन बातन बताड़ू हुई, और बातन में बढ़ी आईरा। हरी बातन बातन गालिया दे दई, गालिया दे भौरे संग्राम। हरी बातन बातन गालिया दे दई, गाली दे भौ संग्राम। हरी एक तरफ से झुको कन्हैया, एक से पापी दल बलवान। और हरी एक को मारे दुई मर जावे, तीसरो पाप खाई मर जा। हरी कोई कोई रोवे हाय लड़कन को, कोई कोई रोवे नवेलीना। हरी कोई कोई रोवे मातु पिता को, कोई कोई पेट पकड़ चिल्ला। हरी खेतन में हाय युद्ध तो होई रहा, रण खेतन की नहीं बजा। हरी युद्ध अजब तो छिड़ी गो भैया, मर्दो ध्यान बिसरी नहीं जा। हरी अजब लड़ाई आज खेतन में, अपनी अपनी रह चिल्ला। हरी कछु को मारे कछु तो भागे, कछु तो रोई रोई रही जा। आज भक्तों युद्ध हुआ है, जैसे युद्ध हुआ उसी वक्त ध्यान रखना, काफी देर युद्ध चलता रहा। शिशुपाल तो छिपकर भाग गया है, रुकुम को बंदी बना के जमीन पर डाल लिया। कन्हैया ने जैसे मारन चले सो रुक्मिणी सामने आके बोली पिया रुक जाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो हमारो भैया है इसे छोड़ दो। रुकुम के जो है रुक्मिणी के कहने से रुकुम को छोड़ दिया है। रुकुम ने राजी के साथ भगवान कन्हैया के विवाह करवाओ है, वहां बड़े डलवाई है। अब वहां की नारियां गाली दे दी, बोली भगवान कन्हैया को विवाह। और एक प्रमाण मिला है, जो हमारे तुम्हारे अहिरन में जो परंपरा नहीं चली है कि अगर बरा तो है तो पूर्व थे न है नहीं, अगर वह दिन शिशुपाल को ब्याह हो जाता तो बच्चा उगर दो की रास्ता खुल जाती है। अब कन्हैया ने बीच में टांग अड़ाई दे, सब काम बिगाड़ा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारियां गारी दे तो बोली है कन्हैया को, रे कन्हैया अरे मोरा मुकट सर बांध लला तुम विवाहन के जाए। अरे मोरा मुकट सर बांध लला तुम विवाहन के जाए।
नंद बाबा के लाल लाला तुम दुई बापन के जाए। अरे मोरा मुकुट सर बांध लला तुम दुई मैयन के जाए। और तुम मुंह धोए घूमती शादी को, तुम मुंह धोए घूमती शादी को, कासे अकेले ही भजियाए लाला तुम दुई बापन के जाए। अरे मोरा मुकुट सर बांध लला तुम दुई मैयन के जाए। और बेटा बोलती मेरी रुकमणी चंदा सी उजियारी, मेरी रुकमणी चंदा सी उजियारी, तुम करिया रंग के जाए लाला तुम दुई बापन के जाए। अरे मोरा मुकुट सर बांध लला तुम दुई बापन के जाए। आज नारियां गारी दे रही भगवान को जो है विवाह संपन्न हुआ है। इस तरह से पहला विवाह भगवान कन्हैया का रुक्मिणी के साथ हुआ है। भगवान कन्हैया के विवाहों के बारे में बताया है तो 16,108 विवाह हुए। आधा विवाह जो कविजा के साथ हुआ। और आइए इसके बाद बड़ी सुंदर दरबार लगने जा रहा है। परीक्षित महाराज आरती तैयार कर लें और देखते हैं इन भक्तों की तरफ से दान आया है। आज इधर बताया है देखते हैं इन भक्तों की तरफ से दान आया है।